गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को भी माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। जय हो माँ नर्मदा। तो हमने ना थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन का चला लिया था। कल भी हमने डाल दिया था और आज भी हमने सोचा कि डाल दें, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे। असल में क्या, बहुत से लोग ना रात में भी गए हुए थे, पर मेरा नहीं सध पा रहा था रात को, क्योंकि मैं फिर किसके साथ जाती। तो इस वजह से मैं सुबह टाइम ही निकल गई थी। वही दोपहर का टाइम था। खाना पीना खा के मैं खाना नहीं खाई थी, सॉरी। वो इस वजह से नहीं खाई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, तो पहले माँ नर्मदा जी से आशीर्वाद ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ खा लूँगी। तो फ़िलहाल वहाँ पे भंडारे वगैरह तो हो रहे थे, पर मैं घर से खा के नहीं गई थी। मैंने सोचा कि पहले दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद है तो जो कुछ भी प्रसाद मिलेगा तो वहीं पर खा लेंगे, और यदि नहीं मिला तो फिर अपने घर पे ही आके खा लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूजा वगैरह जो भी थी ना, बहुत अच्छे से किया हुआ था। और तो पानी बहुत ठंडा भी था और हल्का कुनकुना भी था। और नर्मदा जी में जाने के बाद तो इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे कि मानो ऐसा मन हो रहा था कि काश मैं कपड़े लेके जाती तो नहा लेती, क्योंकि पानी देख के बहुत ही अच्छा। वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, नाव वगैरह हर चीज़ चल रही थी। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है जल माई का। और चुन्नी और फुग्गों की तो कोई वो नहीं थी। चारों साइडें देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगी हुई हैं पूरे में। तो कहते हैं ना कि माँ से जो कुछ मांगो माँ अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। तो हमने भी यहाँ पे कुछ माँ से मांगा था, जो माँ ने हमें भी मतलब देंगी आगे चल के। कोई इंसान कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने एक रास्ते पे ही रहना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा, है ना। भोलेनाथ तो बैठे ही हैं। हाँ, भोलेनाथ सबके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ना हो, वो तो सभी के साथ है। गरीब इंसान है उसके साथ भी है, अमीर इंसान है तो उसके साथ भी है, और जो अच्छा है बुरा है सभी के साथ है ना। मेरा कहने का ये मतलब है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए उतनी ही चुन्नी आते जा रही थी, तो ये एक चुन्नी आ रही थी, उतनी ही आ रही थी, उतनी ही माता को चुन्नी चढ़ाई जा चुकी थी। छोटे पुल से उस पार, इस पार से उस पार तक बांध चुके थे, और उतनी चली आ रही थी और उतना ही वो हो रहा था। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि एक बच्ची मुझे मिल गई थी, तो उसको मैंने मोबाइल पकड़ा दिया था। मैंने कहा बेटा मेरा मोबाइल पकड़ के मेरी वीडियो बना दो। यहाँ पे हमारे गुरुजी हैं जो महाराज जी, वो यहाँ पे बैठे, मतलब कि उनकी कथा भी हो रही थी। पहले कहीं और हो रही थी, फिर उसके बाद तलवारा में ही होने लगी थी, फिर यहीं पे बाजू से। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर बाजू से ही रह के पहले माता के दर्शन वगैरह की थी, फिर उसके बाद तो यहाँ भागवत में भी शामिल हो गई थी, क्योंकि एक ही जगह मतलब एक जगह वो कर रहे थे, पर ऐसा कुछ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे शामिल भी हो गई थी। अकेली थी, अकेले में ना मुझे थोड़ा सा, एक तो जनता बहुत ज़्यादा थी, फिर उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, पर अकेले में थोड़ा कभी कभी नहीं वैसा लगने लगता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी शामिल हो गए थे। अच्छा, जिस टाइम पे मैं पैर पड़ने गई थी उस टाइम पे भगवान जी नहीं आए हुए थे, गुरु जी नहीं आए हुए थे, सॉरी कुछ पे कुछ बोल रही हूँ। फिर यहाँ कार से गुरु जी आ गए थे, तो अब इनकी भागवत स्टार्ट होगी। और तो पुलिस वगैरह भी यहाँ पे लगी थी उनके पीछे साइड, क्योंकि ये वृंदावन से हैं, और तो वृंदावन से यहाँ पे आते हैं भागवत करने के लिए, बुलाया जाता है इनको। और ये हम मतलब हमारे घर के गुरु जी हैं, सभी ने गुरु दक्षिणा वगैरह ली हुई है ना। मैंने गुरु दक्षिणा नहीं ली हूँ, तो कुछ नहीं होता है शायद। सभी लोग, मम्मी पापा के गुरुजी हैं, मम्मी पापा ने गुरु दक्षिणा ली है, मैं तो नहीं ली हूँ इनसे। पर मम्मी बोलती हैं घर के गुरु, तो हम फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। हमने कहा हाँ ठीक है, हैं घर के गुरु, है ना। एक ही हो चाहे बात एक ही जैसा भी हो, पर हैं तो आखिर में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ना दर्शन करने के लिए चले गए थे, और यहाँ से गुरु जी जा रहे थे ऊपर साइड को। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसा भी है तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। यहाँ पे इस तरीके से ऐसी सजावट वगैरह भी हुई थी, और फिर गुरुजी ना व्यास गद्दी में बैठ गए थे, और फिर इनका जो भी रहता है ना कथा वगैरह का गाने आने का, वही सब करने लगते हैं। और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं थोड़ा सा ना, फिर ना एक जगह प्रसाद वगैरह बट रहा था, तो मैं प्रसाद लेने चली गई थी। मैंने सोचा कि मैं प्रसाद ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक मतलब ज़्यादा नहीं बैठी थी, पर 1 डेढ़ घंटे बैठी थी, क्योंकि फिर पापा का भी घर में आने का समय हो गया था, और फिर मैं तुरंत आ भी गई थी घर। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ को करने में।
अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है करते हुए। और जो भी है जैसा है मैं आप लोगों को सारी बातें बताती हूँ। चलिए, तो मैं आप लोगों को और भी बहुत सी चीज़ें बताऊँगी, तो उससे पहले आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आप लोग देख सकते हैं। जितने मतलब यहाँ पे सुनने के लिए आते थे भागवत जी, वो तो सुनते ही थे। पर उसके बाद भी जो मतलब नर्मदा जयंती का वो था ना उत्सव, उस वजह से भी इतनी भीड़ थी। तो यहाँ पहले हम माई के दर्शन कर चुके थे, फिर उसके बाद यहाँ पे आए थे। फिर हमने सोचा कि घूम फिर के एक आध वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद है तो हम वो करते हैं। तो यहाँ से मैं जा रही थी जहाँ प्रसाद बट रहा था। तो मैं प्रसाद यहाँ पे खा रही थी। कहते हैं ना कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ का प्रसाद हो तो खा लेना चाहिए, भंडारे का, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेके खा लिए थे। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे माँ नर्मदा जी की फ़ोटो रखी हुई थी, तो हम यहाँ पे उनके भी दर्शन करने लगे थे। मतलब मैं इस टाइम पे ना लौट रही थी, लौटते टाइम पे मुझे रास्ते में मिल गया था। मतलब गई मैं दूसरी साइड से थी और फिर आई दूसरी साइड से थी, क्योंकि चारों साइड घूमते हुए चली आ रही थी। क्या अकेले थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घूमने फिरने में भी। और फिर यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना झंडे भी जा रहे थे। देखिए, इतना ज़्यादा मतलब कि आते जाते रहे थे लोग कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके बना लिया था। हाँ, हमसे उतने अच्छे से ब्लॉग नहीं आता है बनाते, पर फिर भी हमने उतना अच्छा मतलब कर लिया था। और फिर यहाँ पे ना कोई माता नर्मदा बना हुआ था, कोई कुछ तो बहुत मूर्तियाँ अच्छी मतलब लड़की लोग बनी हुई थी, छोटी छोटी कन्याएं जो रहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी प्रसाद बट रहा था। फिर यहाँ का प्रसाद हमने नहीं खाया था। थोड़ा सा मतलब एक ही जगह बस का ले लिया था और खा लिया था, क्योंकि ज़्यादा भूख भी नहीं थी और दिमाग टेंशन में भी था, इस वजह से नहीं खाए थे। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से बोला था चलो, तो वो गए नहीं थे। और मुझे अकेले जाने में भी थोड़ा हिचकिचाहट लग रही थी, पर फिर भी मैं निकल गई थी। मैंने कहा अकेले ही सही, कोई जाए साथ में या न जाए, पर अकेले ही निकल जाओ तो ही अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं, उतनी ही चुन्नी आ रही थी और उतनी ही जा रही थी। फिर मैं वहाँ से घर आ गई थी। घर आने के बाद तो ये क्या बोलते हैं, कुछ मैंने जो आप लोगों को बताई थी ना पहले कि जो मैंने कपड़े निकाले थे बिस्तर तेती से, वो मैं इसमें जमा के रख रही थी। मैंने सोचा कि इसको पहले झाड़ लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, फिर इसमें जमा के रख लेती हूँ। क्योंकि देखिए ऐसे सामने रखी हुई थी पोटली, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से हमने फिर यहाँ पे ना एक कपड़ा बिछा के अपने पूरे कपड़े जमा लिए थे। और देखिए, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे चल रही है कि जैसे कि मैं अब आप लोगों से क्या बता दूँ। पर ठीक है, भगवान से एक प्रार्थना है कि रो धो के जैसों में कैसों करके ज़िंदगी पार हो ही जाएगी, धीरे धीरे करके। जिस भी तरीके से भगवान रखना चाहेंगे उस तरीके से रह आएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम रह रहे हैं यहाँ पे। और है तो ये क्या बोलते हैं, जो भी था ना हमारा, तो हम धीरे धीरे अपना काम भी करते जा रहे थे। क्योंकि घर का काम हम ना इसी तरीके से थोड़ा मोड़ा जो था ना वो हम समेट के गए थे, बाकी पूरा काम हमारा फैला हुआ था। फिर वहाँ से आने के बाद हमने धीरे धीरे करके हमने सोचा कि समेट लें, क्योंकि देखिए समेटना है ही है, आज नहीं तो कल। तो इसमें ना कुछ साड़ियाँ हमारी चढ़ाव वाली थी, तो पन्नी वगैरह में रखी हुई थी। तो इस तरीके से हमने फिर पन्नी में रख लिया, मतलब घड़ी करके रखते हुए जा रहे थे। ये वाली साड़ी ना हमारी करवा चौथ की है। पहले जब हम नए नए में शादी करके आए थे ना, तो 2 साल 3 साल हमने करवा चौथ का व्रत रखा था। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिए थे। हमने कहा कोई मतलब नहीं है हमारे रहने का भी, क्योंकि देखिए सब कुछ जब अच्छा होता है तभी इंसान ये सब करके रहता है ना। पर हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं था, कुछ परिस्थिति, कुछ परेशानियां ऐसी सामने आके खड़ी हो गई थी कि जिस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था। तो मैंने फिर करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया था। 2 ही साल बस रही थी और फिर उसके बाद मैंने नहीं रही थी। तो इस तरीके से। और फिलहाल अभी तो मुझे काफ़ी साल हो गए मैं नहीं रह रही हूँ। 4-5 साल हो गए मैंने नहीं रही हूँ व्रत। और ना ही अब ऐसा कुछ आगे ऐसा कुछ है। अगर भगवान रखवाएगा तो रख भी लेंगे आगे चल के भविष्य में। क्योंकि देखिए इनको ना अगर पूजा करने के लिए बुलाते भी रहो तो ये आते नहीं थे, इस पास में सामने नहीं आते थे। तो इस वजह से फिर हमने का कोई मतलब नहीं है, तो इस वजह से हमने फिर ना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे हमारा बहुत सी चीज़ें थी जो मतलब हम ऐसे घड़ी करके रख रहे थे।
और फिर उसके बाद तो कुछ हमने अपनी वाइट वाली पेटी में भी रख दिए थे कपड़े, क्योंकि इकट्ठा एक ही पेटी में नहीं आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके हमने जमा लिए थे। सामान तो हमारा बहुत फैला हुआ था, पर हमने इसी तरीके से समेट लिया था सब धीरे धीरे करके। और फिर जो भी था ना, तो रात हो गई थी काफ़ी करते करते। तो चलिए, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जानती हूँ बहुत से लोग ना देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगी कि आप लोग भी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। तो ताकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। और अगर नहीं अच्छा लगे तो भी ज़रूर बताइएगा कि आपका ब्लॉग नहीं अच्छा लगा। और क्योंकि मुझे नहीं लगेगा इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा, कि मतलब ब्लॉग अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं बना। मुझे बिल्कुल किसी भी चीज़ का कोई बुरा नहीं लगता। आप लोग मुझे समझाते हो, उसकी वजह से भी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई तो मुझसे बड़ा है जो मुझे समझाता है, मेरी हिम्मत बंधाता है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना ब्लॉग बनाया हुआ था। और यहाँ पे हमने पेटी को भी बाजू से रख दिए थे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसी से सामान निकाल लिया करेंगे पहनने ओढ़ने के लिए। तो चलिए, आप लोग इसी तरह बने रहिएगा, हम आप लोग को और भी आगे बताएंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।